राम गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आओ नए ब्लॉग के साथ आज फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। तो गाइज घर के काम के साथ साथ मैंने गाय का भी काम ख़त्म कर दिया। और मैंने नहा धो के मैं हो गई हूँ अब फ्री। तो गाइज मैंने सोचा अभी मैंने ब्लॉग भी अपलोड कर दिया। मैंने सोचा पहले मैं ब्लॉग ही अपलोड कर लेती हूँ, फिर मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी। तो गाइज ब्लॉग भी मैंने अपलोड कर लिया और फिर गाय के लिए मैं घास वगैरह सारा कुछ करके ना बिल्कुल फ्री हो गई गाइज अब मैं। तो गाय को मैंने पानी भी पिला दिया और उसको मैंने पूरा काम कर दिया, यानी कि मैंने गाय का। और अब मैं ऊपर जा रही हूँ लॉक लगा के। तो गाइज मैं आज अकेली हूँ घर पे। साहब जी तो आ जाएंगे थोड़ी देर में। और साथ में सासू माँ चले गए हैं ननद के पास, यानी कि मेरी ननद और उनकी बेटी के पास। सुबह साहब जी के साथ चले गए वो। और बड़े जेठ जेठानी जो हैं गाइस वो चले गए हैं अपने समधियों के यहाँ, उनकी बहू के भाई के लड़का हुआ है ना, तो वहाँ से उनको इनविटेशन है आज। वहाँ पे शायद वो गुंतर है जिसे हम बोलते हैं। गुंतर है, कई जगह कुछ कुछ बोलते हैं। तो आप क्या बोलते हैं बताना मेरे को कमेंट करके ना। तो वो वहाँ पे गए हैं और आज मैं अकेली हूँ दोपहर तक तो घर पे ना। तो साहब जी आएंगे तब हम लंच करेंगे। लंच बनाना है अब मेरे को ना। तो लॉक नहीं लग रहा है ना, तो ठीक है गाइस। ये कर दिया मैंने लॉक। अब जा रही हूँ मैं ऊपर। जो गांव से सूट आया है ना गाइस वो सिलूँगी, तो उसकी कटिंग कर लेती हूँ। और आज धूप जो है ना बहुत अच्छी खिली हुई है। छोटी जेठानी भी आजकल ऊपर नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है आजकल। और मेरे को तो टाइम ही नहीं लग रहा है नीचे जाने का, है ना। तो वो भी नहीं आ रहे हैं, कभी धूप में आ रहे हैं। और आज मैंने समोसे जो हैं वो धूप में डाल दिए हैं सूखने, क्योंकि बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। देखो पूरी चारपाई भर रखी है मैंने। तो अब तो आम भी ख़त्म होने वाले हैं गाइज, है ना, देसी वो भी। और जो भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं ना वो मूंगकी आ रहे हैं तो वो खा लेंगे। बस यहाँ खड़े होने से ना बहुत प्यारी ठंडी ठंडी हवा आती है। और गाइस चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और आज हरियाली तीज है या पता नहीं अमावस्या है क्या है। पिछले कल शिवरात्रि थी और हमने आज लगाई हुई थी, पर चलो भूल के, माफ़ करना भोलेनाथ, है। तो आओ गाइज अब ना मैं सूट की कटिंग कर लेती हूँ थोड़ी बहुत और स्टिचिंग भी करूँगी। तो देखती हूँ कितनी होगी मेरे से स्टिचिंग। तो गाइस बाद में फिर मेरे को लाइव भी आना है। तो मैंने बता रखा है आपको कि मैं 2:30 पे लाइव भी आती हूँ। तो प्लीज़ 2:30 पे मेरे को ज्वाइन करें, है ना। तो वो कर लेती हूँ ना मैं कटिंग, फिर दिखाऊंगी मैं सूट तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो ये है कमीज ना, ये कमीज है और ये सलवार है। पर इसका ना उन्होंने प्लाजो बोला है कि प्लाजो सिलना है। तो देखती हूँ गाइस, है ना। तो कैसे बनता है क्या और क्या बनता है, तो कर लेती हूँ मैं कटिंग। पंखा लगाऊंगी तो कपड़ा उड़ेगा और नहीं लगाऊंगी तो गर्मी से मरूंगी। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और आज धूप तो बहुत ही अच्छी खिली हुई है। तो जो भी मैंने सामान था थोड़ा बहुत ना जिसे कीड़ा लगने की संभावना है तो वो भी मैंने डाल दिया अब धूप में ना। क्योंकि बरसात के टाइम में गैस धूप लगाना चाहिए हर चीज़ को ना, कपड़ों को भी लगानी चाहिए। अब आज तो मैं अकेली हूँ, अगर कल धूप हुई तो मैं और साहब जी ना जो गर्म कपड़े हैं वो भी निकालेंगे धूप में डालने के लिए। तो उनको भी धूप लगा के ना फिर रख देंगे अंदर। तो ऐसे है, धूप तो लगानी चाहिए। कौन कौन लगाता है धूप गर्म कपड़ों को आजकल के समय में। जो भी है रज़ाई है कंबल है, नहीं तो गाइस उनको कीड़ा लगता है,
फिनाइल डालने से किसी को अस्थमा और किसी को कुछ बीमारी भी हो जाती है। तो जब फिर निकालते हैं ना, जब यूज़ करने के लिए निकालते हैं और वहाँ से फिनाइल की मुस्का स्मेल आती है ना, तो फिर किसी को अस्थमा होता है, किसी को कैसी कुछ कुछ बीमारी होती है, तो उन्हें वो सूट नहीं करती हैं। तो इसलिए गाइज़ हम ज़्यादा फिनाइल भी नहीं डालते हैं गर्म कपड़ों में, बस हम धूप लगा लेते हैं उन कपड़ों को टाइम टू टाइम ना, तो ऐसे बचे रहते हैं। तो अब ना मैं कर लेती हूँ कटिंग अब सूट की। ठीक है गाइज़, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज़ सूट की कटिंग करने के बाद थोड़ी सी करी रेस्ट, और अब चाय वगैरह पीने के बाद ना गाइस मैं थोड़ी चली हूँ गाँव में, घूम के आते हैं। और एक बहन ने फ़ोन करके बुलाया है कि आम उतार रहे हैं तो आम ले जाओ आके। तो मैंने बोला ठीक है मैं आ रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ आम लेने। और आजकल हमारे यहाँ बच्चों को हो रखी हैं छुट्टियाँ स्कूल में, बरसात के टाइम में होती हैं हमारे यहाँ छुट्टियाँ ना। तो बच्चे जो वो मस्ती कर रहे हैं, चले गए उधर साइकिल लेके आगे, है ना। तो आओ चलते हैं गाँव में, थोड़ा घूम आते हैं और आम भी ले आते हैं। और आजकल ना गाइस बारिश की वजह से ना सब्जी भी कुछ भी नहीं लग रही है, सिर्फ भिंडी के अलावा। नहीं तो यहाँ पे हमें कुराकड़ू भी हो जाते थे, और बैंगन भी नहीं लग रहे हैं, करेले भी नहीं लग रहे हैं गाइस। तो सब्जी की भी दिक्कत हो गई है, एक भिंडी के अलावा और कोई सब्जी नहीं है। तो मैंने खीरे तोड़े थे ना, खीरे भी लग रहे हैं, तो खीरे तोड़े थे ना 2, तो एक अपने लिए रख लिया और एक साहब जी ने बोला कि आप उनको ले जाओ, तो एक मैं उनको दे दूंगी, है ना। जिन्होंने तोड़े हैं आम, तो मैं आ गई हूँ आज अब इनके घर। ये देखो घर आड़े हो घर है। हाँ खुला आकी बनने आ। तो इनका डोगी है, ये बहुत खराब है गाइस, जो बांधा हुआ है। हाँ कड़ू, अच्छा हाँ गोट को बगैर नहीं गुजारा ना। अच्छा, और इन्होंने उतारे होंगे शायद इसी आम से, क्योंकि ये लगे हुए हैं आम बहुत। भाई डोल, ये देखो इनको तो भरपूर आम लगे हुए थे गाइस। आ गए चाची धूनी लेके। धूनी, ये धूनी बड़ी जरूरी है, ये ले तू खीरा लिया मैं एक। अच्छा खीरे लगे हो आहो। तो गाइस मैं आ गई आम लेके। ये देखो इतना बड़ा थैला दे दिया उन्होंने, तो मजे लगेंगे अब आम खाने की। मेरे को तो ये दशहरी आम बहुत ही पसंद है गाइस। देसी आम्बों को तो मेरे को अम्ब को ही अच्छा लगता है ना, और ये ऐसे खाने में मेरे को यही पसंद है। और ये शाम का मौसम है ना, अभी भी उजाला है, और मैं और साहब जी हैं आज घर पे। तो आज साहब जी घर पे ही थे, ये नहीं गए थे कहीं नीचे घूमने ना। तो मेरे को भी बोला था जल्दी आ जाना, पर वहाँ बैठ गई हम बातें करने, तो टाइम लग गया है ना। और अभी पक्षी भी चहचहाने लग पड़े हैं, चल पड़े अपने घरों को। तो ठीक है गाइस, अब चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि खाना भी बनाना है। ये देखो ये पूरा साफ किया आज मैंने ना, बहुत घास था। तो जब ये मैंने सुना था कि पास वाले गांव में
सांप निकला है तो भी मैंने साफ कर दिया भाई। अपने घर के आसपास ना बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये भी साफ कर दिया मैंने, पूरा घास काट दिया। और यहाँ से भी सुबह ये सारा ये कूड़ा इकट्ठा यहाँ करके रखा है, ये सूख जाएगा तो यहीं आग लगा दूंगी इसको। और ये पूरे को पूरा काटा, ये साफ किया मैंने बांधक घर के पास ना, घर के ना आसपास गाइस बिल्कुल साफ होना चाहिए, है ना। पता नहीं चलता है कौन सा चीज़ कहाँ से आ जाएगी। तो साबुन भी बाहर ही है, इसे रख देती हूँ अंदर। धूप लगाने के लिए छोड़ दिया था तो पहुँच गई गाइस मैं घर नहा के। और अब गाय को घास डाल लेती हूँ और फिर धूप जोत करके चलती हूँ वो ऊपर सीधे, क्यों ऐसे बैठना है बाहर। मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे बड़े जेठ जी भी हैं इधर आए हुए, तो मैं दिखाती हूँ आपको ना। अंदर लाइट तो बाली नहीं धुआं ना। ये जसराले कितना फोन बोले अंब तो आ रहे हो कच्चे ना पक द्रो है बोले, इं रहने देने, इं दो दो करने पकते रहने ताकि खाने खरे इं कट्ठे पकने ना कट्ठे। तो गाइस मैंने अब डिनर बनाना शुरू कर दिया है ना। तो डिनर में बन रही है हमारी मीटर फली, तो और साथ में बनेगी चपातियाँ। और मैं धूप जलाते जलाते ना जो करते करते पसीने से भी नहा गई। तो बड़े जेठ जी और साहब जी तो नीचे बातें ही कर रहे हैं और मैं आ गई अब ऊपर। तो इसके साथ ना गाइज मैंने अपना ब्लॉग भी एंड कर देना है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक ख़ास बात गाइज, मेरा पूरे 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 500 से ऊपर हो गए हैं। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे साथ प्यार बनाए रखना आगे भी। ओके बाय बाय।